नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पर मैसेज के थ्रू भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले, हमारी सोशियोलॉजी की ऑनलाइन क्लास एक रेगुलर बेसिस पर जो मैप पे रनिंग में है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके, और इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप उसके बारे में पूरी डिटेलिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा उसके साथ साथ हमारा जो यूजीसी नेट का जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो भी हमारा शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में चल रहा है। अगर आप उसे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करिए इस नंबर पे। और आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो वीडियो है, आज की जो मॉर्निंग की क्लास थी उस मॉर्निंग की क्लास के बेसिस पर मैंने एक वीडियो क्वेश्चन और उससे संबंधित व्याख्या की एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख सकते हैं। और दूसरी वीडियो मैं आपको आज प्रोवाइड करने जा रहा हूं जो हमारी मॉर्निंग में क्लास चली थी, निदर्शन और प्रश्नावली से संबंधित जो चला था क्लास, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कोड के माध्यम से सही की पहचान कीजिए। क्वेश्चन है कोड के माध्यम से सही की पहचान कीजिए। कथन एक है, प्रश्नावली एवं अनुसूची दोनों ही प्रश्नों की सूचियां हैं। दोनों ही प्रश्नों की सूचियां हैं और कभी कभी दोनों को प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है। और कभी कभी दोनों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है। दूसरा कथन, अनुसूचित तथ्यों के संकलन की विधि है। अनुसूचित तथ्यों के संकलन की विधि है। सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण में और सर्वेक्षण में अनुसूची प्रणाली का प्रयोग अत्यंत व्यापक है। अनुसूची प्रणाली का प्रयोग अत्यंत व्यापक है। तीसरा कथन है इससे ही संबंधित, अनुसूची प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने की एक विधि है जिसमें अनुसूची प्राथमिक तथ्य संकलन की विधि है जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार तथा प्रश्नावली एवं प्रश्नावली
तीनों की ही विशेषताओं के गुणों का समन्वय पाया जाता है। तीनों की ही विशेषताओं के गुणों का पाया जाता है। कोट, पहला कोट है ए में कौन सा है? केवल एक। बी ऑप्शन है केवल 1 2 3, यानी 1 2 और 3। सी ऑप्शन है 2 और 3, और डी ऑप्शन है 1 और 3। ठीक है, तो हम लोग पहले सही का निर्धारण करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ये क्वेश्चन आपका एक ही दिखाई दे रहा है, बट आपको बताना चाहूंगा अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत मैं विभिन्न क्वेश्चंस बना के आपको दूंगा, और हमारे एग्जाम में इससे ही संबंधित अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस अभी इसी क्वेश्चन से बनने वाले हैं। आपको अभी दिखा रहे हैं। पहली बात तो हम कथनों को पहले हम सही, पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले हम इसका आंसर निकालने का प्रयास करें। उसके बाद देखिए कोड को सही आपको पहचाने। पहला कथन पढ़ते हैं। प्रश्नावली और अनुसूची दोनों ही प्रश्नों की सूचियां होती हैं। यहां तक सही है, बिल्कुल किसी को कोई डाउट नहीं है। कभी कभी दोनों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, बिल्कुल सही है। आपको बताना चाहूंगा कि प्रश्नावली और अनुसूची जो होती हैं वो दोनों को एक साथ ही समझा जा सकता है। अलग अलग तरीके से अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे। हमेशा आप दोनों को समझने का प्रयास करिए। मैं आपको बताना चाहूंगा इस लाइन से हटकर, ध्यान सुनिएगा, प्रश्नों की सूची दोनों होती है। प्रश्नावली और अनुसूची दोनों ही प्रश्नों की सूची होती है, और ये प्रश्नों की सूची आप कहोगे सर कौन तैयार करता है? तो ये अध्ययनकर्ता तैयार करता है। अध्ययनकर्ता प्रश्नों की सूची को तैयार करके अब ये किसी माध्यम के थ्रू उसको उत्तरदाता के पास पहुंचाने का प्रयास करता है, या स्वयं उस प्रश्न की सूची को लेकर जाके उत्तरदाता को पहुंचाता है और उससे उत्तर प्राप्त करता है। दो तरीका मैंने बताया। एक तरीका मैंने क्या बताया कि आप क्या करोगे, एक कंडीशन में आपको मैंने बताया, एक स्थिति परिस्थिति में, कि जो प्रश्नकर्ता होता है यानी जो सूचनादाता है वो क्या करता है, वो जाके जो अनुसंधान करता है, शोध करता है, वो प्रश्नों की सूची को ले जाके क्या करता है, पहले जाके पहुंचाता है। तो वो खुद जाता है, एक कंडीशन में वो खुद जाता है, प्रश्नों की सूची लेकर उत्तरदाता से उत्तर पूछने का प्रयास करता है। दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन है कि जो प्रश्नकर्ता होता है यानी शोधकर्ता, वो प्रश्नों को खुद ना ले जाकर किसी माध्यम से या माध्यम के साथ साथ डाक द्वारा, कोई अन्य व्यक्ति के साथ या डाक द्वारा बाई पोस्ट उस प्रश्न की सूची को उत्तरदाता के पास पहुंचाने का प्रयास करता है, और उत्तरदाता स्वयं उत्तर भरकर और उसी माध्यम के थ्रू शोधकर्ता तक पहुंचाने का प्रयास करता है। ये विधि आपको मैंने दो तरीका बताया। एक में जो स्वयं प्रश्नों की सूची ले जाकर पहुंचाता है और उससे उत्तर पूछता है और खुद उसको क्या करता है, फिल करता है। एक सिचुएशन थी, उसे कहते हैं अनुसूची, और जिसमें स्वयं शोधकर्ता ना जाकर किसी माध्यम के थ्रू प्रश्नों की सूची को पहुंचाने का प्रयास करता है और उत्तरदाता स्वयं अपने हाथ से भरता है। उसमें शोधकर्ता भरता था, इसमें उत्तरदाता स्वयं भर रहा है। तो प्रश्नावली के अंतर्गत इस प्रकार की होती है, इसमें जाता नहीं है बल्कि किसी माध्यम के थ्रू प्रश्नों की सूची को पहुंचाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इस प्रकार दोनों को एक ही अर्थ के रूप में समझने का प्रयास किया जाता है। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अनुसूची तथ्यों के संकलन की विधि है, बिल्कुल सही है। तथ्य संकलन करने के लिए ही अनुसूची का प्रश्नों की सूची को पहुंचाया जाता है।
ठीक है। उत्तरदाता से प्रश्न पूछे जाते हैं और उससे उत्तर प्राप्त किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण में अनुसूची प्रणाली का प्रयोग अत्यंत व्यापक है। नेक्स्ट, अनुसूची प्राथमिक तथ्य संकलन की विधि है। बिल्कुल सही है। प्राथमिक तथ्य यानी इसका मतलब क्या है, इसमें उत्तर जो उसमें जो क्या कहते हैं शोधकर्ता होता है वो प्रश्नों को लेकर जाता है और प्रथम बार ही, आप पता है ना, प्राथमिक विधि में प्रथम बार संकलित किए गए तथ्य जो होते हैं वो प्राथमिक तथ्य होते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक विधि के द्वारा प्राथमिक तथ्य संकलित किया जाता है। प्राथमिक तथ्य संकलन की विधि अनुसूची, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अवलोकन, साक्षात्कार और प्रश्नावली, ये तीनों की ही विशेषताएं का समन्वय होता है। ये बिल्कुल 1 2 3 तीनों सही है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर बी सही होगा, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन तीसरे क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और भी बनता है, मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं कि पूछता है कि अनुसूची में कौन सी विधि शामिल नहीं है। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन है अनुसूची में कौन सी विधि शामिल नहीं है, कौन सी प्रणाली या तकनीकी शामिल नहीं होती है। तो आपके सामने एक हो गया, ये 2 3, ये 3 शामिल है और चौथा आपको ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दे देता है निदर्शन। ये भी तकनीकी है, तथ्य संकलन करने की ये भी तकनीकी है, तो इसको भी दे दिया। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, निदर्शन नहीं होगा। यानी प्रश्न अनुसूची अगर बात आती है तो अवलोकन अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची और अनुसूची प्रश्नावली, तीनों से संबंध होता है अनुसूची का। और अनुसूची के 3 पार्ट हैं, ये 3 प्रकार की विशेषता है, तीनों में पाई जाती है अनुसूची की। ठीक, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेसिस से। आई होप समझ में आ गया होगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए टाइम लग रहा है, लेकिन इससे क्वेश्चन संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप श्योर करके आओगे, ये मेरा बिल्कुल दावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर प्रश्नावली की कौन कौन सी श्रेणियां हैं। निम्न में से प्रकृति के आधार पर प्रश्नावली की कौन कौन सी श्रेणियां हैं। पहला पॉइंट है खुली प्रश्नावली। पहला प्रकार कौन सा है, खुली प्रश्नावली, ओपन क्वेश्चनेयर। इसको क्वेश्चनेयर, ओपन क्वेश्चनेयर बोलते हैं। अभी हम समझा देंगे, बिल्कुल अभी वेट करिए बस। सेकंड है प्रतिबंधित प्रश्नावली। प्रतिबंधित प्रश्नावली, सी ऑप्शन है मिश्रित प्रश्नावली, मिक्स्ड क्वेश्चनेयर। डी ऑप्शन है सभी। देखिए प्रश्नावली की कौन कौन सी श्रेणियां यानी भाग आपसे पूछा जा रहा है प्रकृति के आधार पर। तो आपको बताना चाहूंगा कि ये मुख्यतः, आपको बताना चाहूंगा आज मॉर्निंग की जो क्लास हुई थी जूम ऐप पे, तो मैंने वहां पर बच्चों को बताया था कि मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं, 5। लेकिन यहां पर आपके सामने सिर्फ 3 दिया गया है। मिश्रित, खुली होता है, बंद होता है, चित्रात्मक होता है और स्ट्रक्चर्ड होता है, नॉन स्ट्रक्चर्ड होता है आदि। आप 5 गिन लिए होंगे। मैंने क्या बोला था, स्ट्रक्चर्ड, नॉन स्ट्रक्चर्ड, ओपन, क्लोज्ड, 4 हो गए और 5वां कौन सा था, पिक्टोरियल, 5 हो गए। ठीक है, यहां पे 3 दिया है, तो 3 आपका बिल्कुल इसके आधार पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा, डी आंसर। अब हम लोग पहले समझ लेते हैं खुली प्रश्नावली क्या होती है, प्रतिबंधित क्या होती है। देखिए खुली जो प्रश्नावली होती है इसमें क्या होता है कि जैसे निबंधात्मक रूप में जैसे प्रश्न नहीं होता है कि आपसे बोला गया आप महामारी के बारे में क्या जानते हैं, या महामारी का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है, भारत में महामारी के फैलने का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है, 20 शब्दों में लिखिए आंसर।
तो ये आपका क्या हो गया, ये प्रश्नावली जो है ये आएगी खुली प्रश्नावली में। यानी आपके दिमाग में जो भी मर्जी में है, आपकी मर्जी में जो भी चीजें हैं महामारी से संबंधित और महामारी का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, इसके संबंध में कोई जितने भी विचार आपके दिमाग में गूंज रहे हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो। ये आपका क्या है, बिल्कुल आपको फ्री किया जा रहा है आंसर लिखने के लिए। खुली प्रश्नावली होती है। प्रतिबंधित प्रश्नावली क्या होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। आपने देखा ना एमसी